सुनील उस पहाड़ी पर चढ़ने लगता है। आखिर वो पहाड़ी पर पहुंच जाता है तो वहां उसे एक गुफा दिखती है। सुनील को डर लगने लगता है। अगर रक्त पिशाचों ने मेरे ऊपर हमला किया तो? लेकिन मुझे यह राज पता करना ही होगा। सुनील उस गुफा में प्रवेश करता है तो वहां उसकी नजर एक किताब पर पड़ती है। सुनील वो किताब उठाता है तो उस किताब पर पिशाच एक सत्य, लेखक गोपाल, ये लिखा हुआ रहता है। ये किताब तो मेरे पापा की है, लेकिन आखिरी पन्नों की लिखावट किसी और की है। शायद ईसा काका की होगी। सुनील वो पढ़ने लगता है। जिंदगी और मौत के बीच की यह दुनिया जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। जब तक किसी आत्मा को उसका अगला शरीर नहीं मिल जाता, वो मुक्त घूमती है। यही वजह है कि एक नहीं, कई तरह के अलग अलग किरदार मौजूद है, जो ना तो इंसान है ना ही भगवान। इन सभी को हम एक शब्द में भूत कह सकते हैं, क्योंकि भूत का अर्थ होता है जो बीत चुका हो। माना जाता है कि पिशाच दुष्ट आत्माओं में सबसे खतरनाक होते हैं। जैसे मैंने इस गांव में देखा, पिशाचों के अलग अलग किरदार। इस गांव में सिर्फ रक्त पिशाच ही नहीं, बल्कि किसी और पिशाच का भी साया है। अब ये क्या बोला? ये 11 महीने पहले की बात है, जब मैं रात के समय गांव से जा रहा था कि तभी मुझे रामू के घर में किसी के साये का एहसास हुआ। मैंने खिड़की से अंदर झांका तो मानो मेरे होश ही उड़ गए। एक पिशाच रामू के सीने पर बैठा हुआ था। मैं समझ गया कि ये एक ऐसा पिशाच है जो सोए हुए आदमी के सांस से उसके शरीर पर कब्जा करता है। जैसे ही वो रामू के शरीर में गया, उसने रामू की खाल चुरा ली। और रामू को बिना खाल के छोड़ दिया। असल में ये रात में घूमते हैं वो रक्त पिशाच, सब अपने ही भोले भाले गांव वाले हैं। इस पिशाच को हम चर्म पिशाच कह सकते हैं। चर्म पिशाच, इंसानी खाल चुराने वाले पिशाच। जब वो सो रहे थे, तब उस चर्म पिशाच ने उनके खाल पर कब्जा कर लिया था और उन्हें बिना खाल के छोड़ दिया था। इन लोगों को अपना गुजारा करने का सबसे आसान तरीका लोगों का खून चूसने का लगा। इसलिए गांव में कई सारी लाशें मिली। इसलिए मैंने जगह जगह लिखा था, यहां सोना मना है, जागते रहो। ये पिशाच हर पूर्णमासी के दिन नया शरीर ढूंढने लगता है। जैसे ही इनके नजर में कोई सोया हुआ इंसान आया, वो उसकी खाल छीन लेता है। इसे पहचानना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यह पिशाच इस गांव में ऐसे ही नहीं आया है। किसी ने उसकी साधना करके इसे बुलाया है। पिशाच एक ऐसी योनि है जिसकी साधना अगर कोई मनुष्य बड़ी निष्ठा से करता है तो वो उन पर प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर मनुष्य से एक छोटी सी भी गलती हो जाए तो इसकी कीमत भारी संख्या में चुकानी पड़ सकती है। सुनील अब डरने लगा था। उसे कुछ कुछ याद आने लगा था। सुनील के पापा भूत पिशाच
जादू टोना इस विषय पर रिसर्च कर रहे थे। जब वो 11 महीने पहले अपने घर कानपुर में आया था तो उसे वही पापा की पुरानी किताब मिली थी। वो किताब सुनील को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी थी। तब उसकी मां ने उसे बताया था कि बेटा इस किताब को मत छूना, इसी की वजह से तुम्हारे पापा की मौत हुई थी। तब सुनील ने मां की बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो किताब पढ़ ली और सोचा कि मैं नहीं मानता कि इस किताब की वजह से मेरे पापा की मौत हुई है। मैं ये साधना करूंगा, देखते हैं क्या होता है। सुनील ने 41 दिन की कड़ी साधना करने की सोच ली। अगर मैं सफल हुआ तो एक पिशाच मेरा नौकर बन के रहेगा, उससे मैं कुछ भी कर सकता हूं। सुनील साधना करने लगा। 21 दिन तक सुनील ने साधना की, लेकिन बाद में वो उस साधना से ऊब गया और उसने वो साधना अधूरी छोड़ दी और वो शहर चला गया। ये मैंने क्या कर दिया? सुनील फिर से वो किताब देखता है और वो समझ जाता है कि पहले 21 दिन पिशाच का आवाहन था और बाकी के 20 दिन उसे काबू में कैसे करना है ये बताया गया है। अब इसका उपाय मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे उस चर्म पिशाच को ढूंढना पड़ेगा। सुनील भागकर कबीर के घर पहुंचता है और उसे कहता है, कबीर अब सुबह हो गई है, गांव में जितने भी लोग जिंदा बचे हैं उन्हें लेकर गुफा में पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। कबीर सब गांव वालों को इकट्ठा करके गुफा में लेके जाता है। सुनील शाम के वक्त गुफा में पहुंचा और गुफा के चारों तरफ पेट्रोल छिड़क दिया। उसने कुछ गांव वालों की मदद से एक बड़ा सा पत्थर गुफा के प्रवेश द्वार पर लगाया और गांव वालों को सारी कहानी बताई। तब तक रात हो चुकी थी। गांव में कोई नहीं है तो सारे रक्त पिशाच जो कि हमारे ही गांव वाले हैं यहां आएंगे। हमें उनका इंतजार करना होगा। धीरे धीरे सारे रक्त पिशाच पहाड़ी पर पहुंच गए। सुनील ने सारे गांव वालों को एक एक करके खुफिया रास्ते से गुफा के बाहर निकाला। बाहर आकर उसने मशाल लेकर चारों ओर आग लगा दी और थका हारा पेड़ के नीचे बैठ गया। जब उसने आंख खोली तो सामने कबीर उसके सीने पर बैठा हुआ था। कबीर, तुम ये क्या कर रहे हो? आज तुम्हारे खाल पर कब्जा करूंगा। तुमने ही मुझे बुलाया था ना। जो व्यक्ति मेरी साधना करता है, अगर उसी की खाल मुझे मिल जाए तो मैं अमर हो जाऊंगा और दुनिया पर राज करूंगा। सुनील समझ जाता है कि यही वो चर्म पिशाच है। देखो, आज पूनम की रात है। तुम कल से नहीं सोए हो और थक भी गए हो। पहाड़ी भी काफी ऊंची है, तुम जरूर सो जाओगे। सुनील को नींद बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन उसकी गलती उसे सुधारनी थी। सुनील बची कुची सारी ताकत लगा देता है और चर्म पिशाच को धक्का मार देता है। कबीर सुनील ने लगाई हुई आग में गिर जाता है और उसका अंत हो जाता है।
भाई कबीर, मुझे माफ कर देना। मैं अब ऐसी साधना नहीं करूंगा और ना किसी को करने दूंगा। मैं आशा करता हूं अब शायद गांव में सब कुछ ठीक हो जाएगा।